दुनिया की सबसे बड़ी खबर और पूरी दुनिया की नजरें आज बीजिंग पर लगी हुई है, क्योंकि आज चीन ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में और इनमें सबसे आगे थे खुद शहबाज शरीफ खड़े थे। रशिया और उनकी एक तरफ थे राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ थे किंग जोंग उन। रशिया और उनके एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है और बाकी देशों के जो नेता हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना गए तो उन्होंने परेड के अंदर शिरकत की तो पूरे भारत में हलचल मच गई। अब भारतीयों को आग लग रही है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। दल हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। ये देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर और पूरी दुनिया की नजरें आज बीजिंग पर लगी हुई है, क्योंकि आज चीन ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में 70 मिनटों तक लेटेस्ट मिसाइल्स, खतरनाक ड्रोन्स और लेजर वेपन सहित दुनिया के कई आधुनिक हथियार प्रदर्शित किए और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को एक नई चुनौती दी है। इस परेड में चीन की वो मिसाइल्स भी शामिल थीं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के किसी भी शहर पर परमाणु हमला कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने पर आज चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें वो अपने सैनिकों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए। पहला, चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर मार्च कर रहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान और हथियार असल में असली परेड नहीं थी, बल्कि असली परेड थी शी जिनपिंग के साथ चल रहे 26 देशों के नेता, और इनमें सबसे आगे थे खुद शी जिनपिंग, जो आप कह सकते हैं कि इस परेड का नेतृत्व कर रहे थे, और उनकी एक तरफ थे राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ थे किंग जोंग उन, और दूसरे कोने में शहबाज शरीफ खड़े थे। रशिया, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को चीन से काफी ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिलती है, इसलिए उनके आसपास इन देशों के नेताओं का होना लाजमी है। और यही हाल परेड में आए बाकी नेताओं का भी है। उनके देशों में भी चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है, उन्हें बड़े पैमाने पर देशों के जो नेता हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए जो असली परेड है वो नहीं जो सैनिकों की परेड आपने देखी, असली परेड ये है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैनिकों की परेड से इतने नहीं घबराए होंगे जितना इन देशों के नेताओं की परेड से घबराए होंगे। शी जिनपिंग ये साबित करने की कोशिश में है कि चीन अब अमेरिका का सबसे मजबूत विकल्प और उसके बराबर की महाशक्ति बन चुका है, और जो भी देश पश्चिमी देशों के विरोधी हैं वो चीन के साथ आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अमेरिका विरोधी विचारधारा रखने वाले देशों को एक निमंत्रण की तरह था कि आप हमारे साथ आइए। अगर आप भी अमेरिका से परेशान हैं तो आप आइए और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। कि भारत की जो सेना है वो चीन की सेना के सामने कहां खड़ी है और हम इस सेना की बराबरी कैसे कर सकते हैं, हम इस सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। आज भारत को यह देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है, और भारत अपनी सेना को इतना ही आधुनिक और इतना ही मजबूत कैसे कर सकता है, और हम भी चीन जैसे हथियार या उससे भी बेहतर हथियार अपनी सेना को कैसे दे सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और ने दिखा दी अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और ड्रोन का प्रदर्शन, अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइल की धमक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड में दुनिया को दिखाया चीन की ताकत क्या है। माओ स्टाइल सूट पहना, मेड इन चाइना रेड फ्लैग, लिमोजीन की खुली छत से खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। बीजिंग के आसमान में चीनी झंडा लिए हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा उड़ान भरता रहा। यह हेलीकॉप्टर जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने पर 80 की आकृति बनाते हुए उड़ता रहा। लेकिन विक्ट्री डे परेड का सबसे बड़ा आकर्षण और दुनिया की नजर खींचने वाली है ये मिसाइल, जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। चीन के तरल ईंधन वाले कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल डोंगफेंग 5C की मारक क्षमता पूरी दुनिया तक भारत की शक्ति का लोहा भी माना है। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका दौरे पर आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी थी और कहा था कि मिसाइलों से भारत के बांध तक को उड़ा देंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत पर दबाव बनाने के लिए आसिम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत का एशियन उदय, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत को ट्रेड डील के लिए झुकाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। ऐसे में आसिम मुनीर का चीन पहुंचना कई सवाल खड़े करता। जापान, ताइवान और भारत जैसे तमाम देश हैं जो उसकी प्रभुत्ववादी नीतियों की आलोचना करते आए। इसी दौरान आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी सूत्रों ने CNN बातचीत में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान को 81% हथियार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ
चीन के बनाए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इस लड़ाई के बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया। वो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बनाए गए। इसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए और ईरान पर अमेरिकी हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और लंच भी किया। ट्रंप ने कहा था कि वो आसिम मुनीर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से लौटने के बाद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। उन्होंने मुनीर को पाकिस्तान चीन दोस्ती का पिलर और रक्षक तक करार दिया था। चीन के दौरे पर शहबाज के साथ डिप्टी पीएम इशाक डार भी पहुंचे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का इस समय अमेरिका और चीन दोनों नावों पर सवारी करते हुए देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसी तेज है कि आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने चाइना में परेड के अंदर शिरकत की तो पूरे भारत में हलचल मच गई। अब इस वक्त भारतीय सहाफ़ी यहीं करोन की चीखें आसमान तक जा रही हैं। अगर आपको हमारे इसी तक वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर